श्रीमद् भागवत श्री कृष्ण की जीवन यात्रा। श्रीमद् भागवत 10वां स्कंद अध्याय 55। मैं वीरा अपने इस पॉडकास्ट में भगवान श्री कृष्ण के जीवन पर आधारित ये महापुराण आपको सुना रही हूँ। तो आइए आज सुनते हैं कि इस अध्याय में बलराम जी की तीर्थ यात्रा कैसे हुई और कैसे बलवल का उद्धार हुआ। बलराम जी ने जब सुना कि कौरवों और पांडवों में युद्ध की तैयारी चल रही है तो वो तीर्थों में स्नान करने के उद्देश्य से द्वारकापुरी से चल दिए। पहले उन्होंने प्रभास क्षेत्र में स्नान किया। इसके बाद वो प्रथुदक, बिंदुसार, त्रितकूप, सुदर्शन तीर्थ, ब्रह्म तीर्थ, चक्र तीर्थ और सरस्वती तीर्थ और नैमिषारण्य क्षेत्र गए। बलराम जी ने देखा कि रोमहर्षण जी सूत जाति में पैदा होने पर ब्राह्मणों से ऊंचे स्थान पर विराजमान है। रोमहर्षण ने उनका स्वागत ना तो उठकर किया और ना ही हाथ जोड़कर प्रणाम किया। ये देखकर बलराम जी क्रोधित हो गए और उन्होंने अपने हाथ में पकड़े हुए कुश की नोक से उस पर प्रहार किया और इससे वो तुरंत मर गया। ऋषियों ने बलराम जी को बताया कि इलवल का पुत्र बलवल एक भयंकर राक्षस है और वो प्रत्येक त्योहार पर आकर खून, मांस, विष्ठा इन सब की वर्षा करने लगता है। बलराम जी ने बलवल को ललकारा। उनके ललकारने पर वो राक्षस अपने हाथ में त्रिशूल धारण करके आया। बलराम जी ने अपने मूसल और हल को याद किया। उनके याद करते ही वो दोनों अस्त्र उपस्थित हो गए और बलराम जी ने अपने मूसल और हल को खींचकर उसके सर पे दे मारा, जिससे उसका ललाट फट गया और वो खून उगलता हुआ धरती पर धराशायी हो गया। बलराम जी के इस कार्य से प्रसन्न होकर ऋषियों ने उन्हें दिव्य वस्त्र और आभूषण भेंट किए, एक वैजंती माला भी दी। ऋषियों से अनुमति लेकर वो यात्रा करने के लिए चल पड़े। उन्होंने प्रमुख प्रमुख तीर्थों में जाकर स्नान किया और अंत में जिस दिन भीमसेन और दुर्योधन युद्ध भूमि में गदा युद्ध में व्यस्त थे, उसी समय उन्हें रोकने के लिए बलराम जी कुरुक्षेत्र में पहुंचे। पांचों पांडवों और भगवान श्री कृष्ण ने बलराम जी को प्रणाम किया। बलराम जी ने गदा युद्ध को रोकने का प्रयास किया, परंतु उनका प्रयास व्यर्थ गया। तब बलराम जी द्वारका वापस लौट आए और द्वारका पहुंचने पर उग्रसेन आदि गुरुजनों ने सभी ने प्रेम पूर्वक उनका स्वागत किया। और इसी के साथ अध्याय 55 समाप्त हुआ। श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद का एक और मधुर अध्याय 56, जिसमें श्री कृष्ण और सुदामा जी की मित्रता का वर्णन है। श्री सुखदेव जी कहते हैं कि हे परीक्षित, एक ब्राह्मण भगवान श्री कृष्ण के परम मित्र थे जिनका नाम सुदामा था। वो बहुत बड़े ब्रह्मज्ञानी, विषयों से विरक्त और जितेंद्रिय थे। गृहस्थ होने पर भी वो अपने पास कुछ नहीं रखते थे। जो कुछ मिल जाता था उसी से खुश रहते थे। उनके वस्त्र फटे पुराने रहते थे और उनकी पत्नी भी इसी तरह से रहती थी। वो भी अपने पति की तरह भूख से दुबली हो गई थी। एक दिन उसने अपने पतिदेव से कहा, भगवान श्री कृष्ण आपके मित्र हैं। वो भक्तों को वर देने वाले हैं, कल्प तरु के समान हैं, ब्राह्मणों के भक्त हैं। आप उनके पास क्यों नहीं जाते? जब उनकी पत्नी ने सुदामा से कई बार प्रार्थना की तो सुदामा जी ने अपने दिल में सोचा कि धन की तो कोई बात नहीं है, पर भगवान से मिलने तो जरूर जाना चाहिए। वो अपनी पत्नी से बोले कि कल्याणी, घर में अगर कुछ भेंट देने लायक चीज हो तो दे सकती हो क्या? उस ब्राह्मणी ने पड़ोस के ब्राह्मणों के घर से 4 मुट्ठी चिवड़ा मांगकर एक कपड़े में बांध दिया और भगवान को भेंट के लिए दे दिया। इसके बाद सुदामा उन चिवड़ों को लेकर द्वारका चल दिए। वहां पहुंचकर दरबानों से सुदामा जी ने कहा कि मैं भगवान कृष्ण से मिलना चाहता हूं। इस पर एक द्वारपाल ने जाकर भगवान को सूचना दी कि एक व्यक्ति आपसे मिलना चाहता है और अपना नाम सुदामा बता रहा है। सुदामा नाम सुनते ही भगवान अचानक से उठ खड़े हुए और उनके पास आकर उसे अपनी भुजाओं से बांध लिया और वो इतने आनंदित हुए कि उनकी आंखों से आंसू गिरने लगे। भगवान कृष्ण ने सुदामा जी को अपने पास बिठाया, स्वयं उनके पैरों को धोया और चरणोदक अपने सर पर धारण किया।
इसके बाद उनके शरीर पर चंदन, केसर आदि दिव्य गंधों का लेप किया, उनकी आरती उतारी और फिर भगवान ने हंसी में पूछा, भाभी ने मेरे लिए कोई उपहार नहीं दिया क्या? भगवान श्री कृष्ण के पूछने पर सुदामा को लज्जा आ गई और वो जो 4 मुट्ठी चिवड़े वो लाए थे उन्होंने वो नहीं दिए। पर भगवान तो भगवान है, वो सुदामा के हृदय की बात को समझ गए। उन्होंने सुदामा के पीछे छुपाए हुए वस्त्र से वो चिवड़ा बाहर निकाला और फिर बड़े आदर से कहने लगे, अरे मित्र, ये तो तुम सिर्फ मेरे लिए लाए हो, पर ये चिवड़े सिर्फ मुझे ही नहीं बल्कि सारे संसार को तृप्त करने के लिए काफी हैं। और इतना कहकर वो 1 मुट्ठी चिवड़ा खा गए। जैसे ही वो दूसरी मुट्ठी चिवड़ा खाने वाले थे, रुक्मणी जी ने उनका हाथ पकड़ लिया और बोले, प्रभु 1 मुट्ठी चिवड़ा ही बहुत है, क्योंकि आपके लिए इतनी ही प्रसन्नता बहुत है। सुदामा उस रात भगवान श्री कृष्ण के महल में रहे। श्री कृष्ण से ब्राह्मण देवता को प्रत्यक्ष रूप में तो कुछ नहीं मिला, और सुदामा जी तो सुदामा जी थे, उन्होंने कुछ मांगा भी नहीं। दूसरे दिन विदा लेकर वो घर को चल दिए और मन ही मन ये सोचते हुए कि मैं तो कुछ मांग ही नहीं पाया, सुदामा अपने घर वापस आ गए। पर ये क्या, उन्होंने देखा कि जहां उनका घर था वो सारा स्थान सूर्य, अग्नि, चंद्रमा इस तरह के महलों से घिरा हुआ है। हर जगह उपवन और उद्यान बने हुए हैं। वो जगह देखकर सुदामा जी सोचने लगे कि ये मैं कहाँ आ गया हूँ? क्या ये वही जगह है जहाँ मैं रहा करता था? ये सब कैसे हो गया? इधर अपने पतिदेव का आना सुनकर सुदामा जी की पत्नी अपार आनंद के साथ हड़बड़ाती हुई जल्दी से घर से बाहर आ गई। उन्हें देखकर ऐसा लगा मानो साक्षात लक्ष्मी जी कमल वन से बाहर आई हों। पतिदेव को देखते ही उनकी पत्नी की आंखों से आंसू आ गए। सुदामा जी ने अपनी पत्नी के साथ महल में प्रवेश किया। उनका महल क्या था, मानो देवराज इंद्र का निवास स्थान। सुदामा जी मनी मन सोचने लगे कि मैं जन्म से ही भाग्यहीन और दरिद्र हूँ। अवश्य ही परम ऐश्वर्यशाली भगवान श्री कृष्ण के अलावा और कौन हो सकता है जो मेरे जीवन को इस तरह से बदल दे। ये सब उन्हीं की देन है। उन्होंने 1 मुट्ठी चिवड़ा खाकर मेरी गरीबी समाप्त कर दी। मुझे अब संपत्ति की कोई आवश्यकता नहीं है। मेरी तो बस इतनी इच्छा है कि भगवान कृष्ण के चरणों में मेरा प्रेम बढ़ता रहे। और तब से वो उन्हीं के ध्यान में मग्न हो गए, और ध्यान लगने से उनके मन में बची हुई अविद्या भी पूरी तरह से चली गई, और थोड़े ही समय में उन्हें भगवान का धाम, जो कि संतों का एकमात्र आश्रय है, वो प्राप्त हुआ। श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद का अध्याय 56 समाप्त हुआ। पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे। हमारा कुछ ना बिगड़ेगा, तुम्हारी लाज जाएगी। मेरे साथ बोलिए, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।